हो रही थी और बारिश के साथ फिर आंधी चलने लगती है। निशा एक छोटे से घर में रहती थी जहां उसका 5 साल का बेटा मोहित और कोमा में पड़ा पति केशव था। अपने पति का इलाज और घर का खर्च चलाने के लिए फिलहाल निशा दर्जी का काम कर रही थी। एक वही काम था जिससे उसे 4 पैसे मिल जाया करते थे। आंगन में फिर से ढेर सारे पत्तों को देखकर निशा कहती है, ओहो, मैं तो यहाँ की सफाई कर करके पागल हो चुकी हूँ। पता नहीं कविता ने ऐसी जगह पेड़ क्यों लगाया है। उनके घर में तो फल फ्रूट गिरते हैं, यहाँ पत्ते पत्ते गिरने लग जाते हैं। रोज सुबह शाम की सफाई करनी पड़ती है। माँ, मुझे भूख लग रही है, बारिश भी हो रही है, पकोड़े बना दो ना। बेसन तो है नहीं, आटे के ही बनाकर खिला देती हूँ। और ये पत्ते बारिश के कारण गीले हैं, सूखते ही जला दूंगी। मोहन बेटा, तू अंदर चल, भीग जाएगा, मैं आ रही हूँ। फिर निशा अपने बेटे के लिए आटे के पकोड़े बनाकर उसका दिल रख देती है और अपने पति के सर पर हाथ रखकर कहती है, अजी आपको कोमा में गए 3 महीने हो गए हैं, अब तो आंखें खोल लीजिए। डॉक्टर कहते हैं कोमा में गया हुआ आदमी भी हमारी सारी बातें सुनता है। मेरे लिए ना सही अपने बेटे के लिए ही आ जाइए, आपके बिना अच्छा नहीं लगता है। माँ, आपने तो खाया नहीं, आप भी खा लो, आपने बहुत ही अच्छे पकोड़े बनाए हैं। तू खा लेगा तो मेरा पेट वैसे ही भर जाएगा बेटा। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है, पत्ते भी सूख जाते हैं तो निशा उन पत्तों को जला देती है। ऐसे ही अगले दिन भी आंधी की वजह से उसके आंगन में फिर से हरे पत्ते टूटकर गिर जाते हैं। ओहो, आज फिर से ये पत्ते इकट्ठे हो गए। मैं तो इनकी सफाई कर करके हद से ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अब कितना कहूँ पड़ोसन को भी, एक तो ये पत्ते किसी काम में भी आने को राजी नहीं है। आज मैं इन्हें जलाऊंगी भी नहीं। इनको जलाते जलाते मेरी माचिस की 4 डिब्बियां खत्म हो जाती है। सिलाई का काम भी बाकी है, आज 2 जनों को ब्लाउज तैयार करके देना है। निशा आंगन में झाड़ू लगाकर पत्ते इकट्ठे कर देती है, फिर अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर ब्लाउज सिलने लगती है। तभी आस्था नाम की एक लड़की आती है। हेलो आंटी, मुझे माँ ने भेजा है, आपने उनके दोनों ब्लाउज तैयार कर दिए? हाँ बेटा, बस अभी तैयार करके रखे हैं। ठीक है, दरअसल मैं आपसे एक और बात कहने आई थी। मैं बहुत बड़े बड़े फैशन डिजाइनर और शोरूम में गई हूँ, जितना हो सकता था मैंने उतनी खोज भी की है, सभ्यसाची भी और यहाँ तक कि अंबानी के कपड़ों की भी, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा। मुझे शादी का लहंगा इतना डिफरेंट चाहिए जो किसी ने आज तक न कभी पहना हो, न देखा हो, न उस लहंगे के बारे में किसी ने सुना हो। माँ ने बताया था आप काफी अच्छी दर्जी हैं, बस इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। और मेरी शादी में सिर्फ 15 दिन है। अब आप मेरा ब्राइडल लहंगा तैयार कर दीजिए, आप जितना बोलेंगे मैं उतना पैसा दूंगी। तुम मेरे पास बहुत भरोसे से आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूंगी और पैसे जायज ही मांगूंगी। या तो तुम्हारी इच्छा हो वो, वरना मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा। नहीं आंटी, अगर मैंने आपसे कुछ बड़ी चीज की डिमांड की है तो आपको उसकी कीमत तो जरूर मिलेगी। फिलहाल मैं चलती हूँ, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि किस चीज का मुझे लहंगा चाहिए। अब वो चीज भी आप डिसाइड कर लेना। इतना कहकर आस्था ब्लाउज लेकर चली जाती है। वही निशा उसकी बात में काफी ज्यादा डूब जाती है। कभी बर्तन साफ करते हुए उस बारे में सोचती है तो कभी खाना पकाते हुए। 3 दिन बाद अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि मैं ऐसी किस चीज का उसके लिए लहंगा बनाऊं जो उसे काफी अच्छा लगे। ऐसी क्या चीज है जो लोगों ने ना देखा है ना सुना है। माँ, 3 दिन से आप यही बात बोल बोल कर सोचे जा रही हो। सोने का समय हो गया है, आज मुझे आप कोई कहानी सुनाओ ना। चलो। अरे हाँ माँ, आज के ज़माने में आप सिलाई करती हो तो लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। पहले तो ये होता नहीं था, तो लोग क्या पहनते थे? मेरी गोद में सिर रख, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। पहले सभी लोग जंगल में रहते थे, जो कि पूरी तरीके से इंसान भी नहीं थे। तुम उन्हें हमारे पूर्वज कह सकते हो। पहले ये सब सिलाई धागे की मशीन नहीं थी, तो वो लोग पेड़ पत्तों और जानवरों को ही खाया करते थे और पेड़ के पत्तों और जानवर की खाल से ही अपने शरीर को ढक लिया करते थे। उसी के कपड़े पहनते थे। अच्छा माँ, ऐसा होता था? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ बेटा, अरे आइडिया, पहले के जमाने में भी तो लोग पत्ते के कपड़े पहनते थे। क्यों ना मैं आस्था बिटिया के लिए कुछ पत्तों से रिलेटेड ही ब्राइडल लहंगा बनाऊं। हाँ, ये ठीक है। वैसे भी मेरे आंगन में तो ढेर सारे पत्ते रहते हैं। तभी दोनों सो जाते हैं। अगले दिन निशा उठकर उन पत्तों को इकट्ठा कर लेती है। फिर इकट्ठे किए हुए पत्तों से वो आस्था के लिए एक सुंदर सा लहंगा बना देती है। अच्छा तो लग रहा है, पर दुल्हन का जोड़ा हो और लाल रंग के पत्ते ना आजमाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है?
तभी निशा घर से थोड़ी दूर लाल रंग के पत्तों वाले पेड़ से पत्ते लाती है और उससे भी लहंगा चुन्नी ब्लाउज तैयार कर लेती है। अगले दिन आस्था आती है तो अपने सुंदर से लहंगे को देखकर कहती है, अरे आपने तो सच में मेरी बात को साबित कर दिया। ऐसा लहंगा कभी किसी ने ना देखा होगा और ना पहना होगा। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू आंटी। शुक्रिया। मैं इतना अच्छा लहंगा भी बना सकती हूँ, मुझे पता नहीं था। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अरे नहीं नहीं, ये सब तो आपकी मेहनत है। परसों मेरी शादी है, आप आ जाना। और ये रही आपकी पेमेंट, पूरे 70,000 रुपए हैं। हे भगवान, इतने ज्यादा? बेटा तुमने ज्यादा दे दिया है। मेरी तो इतनी लागत भी नहीं लगी, पर मेहनत और कलाकारी तो है। और अंकल जी की तबीयत भी खराब है, इससे आप उनका इलाज करवाना, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया बेटा, इन पैसों से मैं उन्हें फिर से अस्पताल में एडमिट करा देती हूँ। इतना कहकर निशा अपने पति को अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसके पति का इलाज अच्छे से करते हैं। और 2 दिन बाद वो आस्था की शादी में अच्छे से तैयार होकर जाते हैं, जहां आस्था का ब्राइडल पत्तों वाला लहंगा काफी लोगों को पसंद आता है। वहां अतुल नाम का एक डिजाइनर भी आया हुआ था, जो कहता है, वंडरफुल, इट्स अमेजिंग। आज तक मैंने ऐसा ब्राइडल लहंगा कभी नहीं देखा और इसका जुड़ाव भी प्रकृति से है। आस्था, मुझे बताओ ये किसने बनाया है? उसे मैं अपने स्टूडियो में ले जाऊंगा ताकि मैं उससे और लहंगे बनवाऊं, उसकी पोस्ट को बढ़ाऊं, कला को आगे भेजूं। आपने मेरे ड्रेस की इतनी तारीफ की, इसके लिए शुक्रिया। ये निशा आंटी ने बनाया है, वो देखो आपके पीछे है, आ गई वो। नमस्ते। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आपने इन अलग अलग पत्तों से एक सुंदर सा दुल्हन का जोड़ा बनाया है। मैं मार्केट में ऐसे और दुल्हन के जोड़े लाना चाहता हूँ, क्या आप बनाएंगे? मैं आपको अपने फैशन डिजाइनर में पोस्ट देना चाहता हूँ। आपकी फीस पूरे 1 लाख रुपए होगी। मैं तो इस टैलेंट को विदेशों में ढूंढने जा रहा था, पर आपसे मुलाकात हो गई। देखिए मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। देखिए मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, मैं कैसे आपके फैशन डिजाइनर के पोस्ट में काम आऊंगी। फिर भी अगर आप मुझे इतना काबिल समझते हैं तो मैं आपके साथ जरूर काम करूंगी। आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, ये बहुत बड़े फैशन डिजाइनर है। सच? ठीक है, तो मैं आपके साथ जरूर काम करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सब लोग आस्था के ब्राइडल लहंगे की तारीफ करते हैं और उसका अमेजिंग फोटोशूट भी होता है। साथ ही निशा की दर्जी की काबिलियत आज उसे ऊंचे मकाम पर पहुंचा देती है। अब वो अतुल के साथ उसके फैशन स्टूडियो में काम करती है और बड़े बड़े लोगों के लिए पत्तों के ब्राइडल लहंगे तैयार करती है। इससे उसे काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं और अब वो अपने गरीबी से निकलकर अमीर लाइफस्टाइल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।